अहंकार ही परमात्मा से दूर लेके जाता है। नानक जी ने मुक्ति देनी चाहिए और वो मांग रहा है जमीन और 10 किले 20 किले बढ़ जाए। सच्चा भक्त कहता साहित्य इतना मांगू 9 कोटि सुख पाऊं, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु ना भूखा जाए। और ये क्या मांग रहा है? मनुष्य जीवन था, मुक्ति का अधिकारी था और संत मुक्ति का ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन मुक्ति नहीं ली और क्या मांगा? नश्वर चीज। और नश्वर में जब आसक्ति रही तो मरा, और मर करके फिर क्या बना? बैल बन गया। और बैल बन के कहां? अपना ही बेटे के हाथों उसकी रस्सी है और खेत में जुत रहा है। नानक जी ने कहा रे मर्दाने, ये तो बैल बन गया। देखो, इस कथा में हम सबकी कथा है। एक बार शरीर से आप निकल जाओ, फिर अगर तुम किसी भी रूप में आओ स्वीकार नहीं है, तुम्हें अपने वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे किसी भी योनि में आ जाओ। जब मनुष्य योनि में थे तब कदर नहीं की, अब किसी भी योनि में आ जाओ तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। गुरु नानक जी एक बार दोपहरी के समय अपने शिष्य बाला और मर्दाना के साथ यात्रा में निकले। यात्रा भ्रमण करते थे, भगवान के भजन गाते थे। देखा होगा कई जगह तुमने नारद जी का फोटो में, नानक जी के फोटो में, नारद जी ने नानक जी के फोटो में भजन गा रहे हैं, बाला मर्दाना बैठे। तो एक दिन यात्रा करते करते दोपहरी का समय था और प्यास लगी थी, तो एक किसान खेत में अरट चला रहा था। अरट समझते? रहट होता अरट, पहले बैलों के द्वारा वो पानी निकाला जाता। अरट समझते हो ना? अरट। तो वो निकट गए और उस जमींदार से कहा भैया पानी पिलाओ। उसने पानी पिलाया। हम अगर परहित के लिए संत की, समाज की, ईश्वर की थोड़ी सी सेवा करते हैं, उसके बदले में हमें बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है, बहुत कुछ। किसान ने सिर्फ संत और संत के सेवक को सिर्फ जलपान कराया, बदले में संत जाते जाते कहते कुछ मांगना है तो मांग लो। नानक जी ने अवसर दिया था कि चल मांग ले। परमात्मा भी बार बार अवसर देता है, लेकिन हम चूक जाते हैं। नानक जी ने कहा क्या चाहिए? बोले मुक्ति ले ले। बोले ना ना ना, मुक्ति अभी तो मुझे बहुत लंबा जीना है। लोग सोचते हैं मरने का नाम मुक्ति है। अरे मरने के बाद कोई मुक्त नहीं होता, फिर जन्मता है, फिर मरता है, फिर मरता है, फिर जन्मता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जठरे अग्नि शयनम। जठराग्नि में, मां के गर्भ अग्नि में फिर से आना पड़ता है। मुक्ति जीते जी होती है, और जीते जी मुक्ति होगी तभी मरने के बाद मुक्ति होगी। जीते जी परमात्मा से प्रेम होगा तो मरने के बाद भी परमात्मा से मिलेंगे, प्रेम होगा। तो नानक जी ने कहा मुक्ति देना हूं मैं, और बिन मांगे मोती मिल रहा है। मुक्ति मिल रही है और मना कर रहे। बोले मुक्ति नहीं चाहिए, फिर क्या चाहिए? बोले अभी गांव में छोटा मकान है, ऐसा आशीर्वाद दो गांव में सबसे बड़ा मकान मेरा ही हो। ये अहंकार पोषने के लिए। बड़ा बड़ा मकान हो, पर मकान में भाई तू कितने बड़े मकान में कितनी फुट जगह चाहिए तेरे को सोने के लिए, रहने के लिए? आदमी जितने फुट का है उतनी लंबाई और जितनी चौड़ाई है, उससे ज्यादा तो जगह घेरेगा नहीं ना। बोलो, बैठेगा तो कितना चाहिए? फुट 2 फुट जमे चाहिए, और लेटेगा तो 5-6 फुट 7 फुट और 8 फुट का आदमी होगा। और कितना चाहिए? और कितना चाहिए? खाने के लिए भोजन ही चाहिए, लेकिन कितना कितना संग्रह करके रखता है, क्या क्या चाहता है, क्या क्या रूप बदलता है, क्या क्या दिखाता है। गाड़ी हो तो मेरी गाड़ी की जैसे कोई दूसरे की गाड़ी ना हो, दिखावा, नाम मेरा ऐसा हो जाए।
अपने नाम के। तुम देखा जो कई जगह तुम गौर करना, जो लोग नेता लोग जो फोटो खिंचा के पोस्टर में फोटो लगाते हैं ना, कहीं ऐसे हाथ जोड़ के खड़े हैं, कोई ऐसे खड़े हैं, कोई यूं खड़े, कोई ऐसे खड़े, अलग अलग अपनी रूप दिखाने के लिए क्या क्या करते हैं, अहंकार पोषने के लिए। अहंकार ही परमात्मा से दूर लेके जाता है। नानक जी ने मुक्ति देनी चाहिए और वो मांग रहा है जमीन और 10 किले 20 किले बढ़ जाए। सच्चा भक्त कहता साहित्य इतना मांगू 9 कोटि सुख पाऊं, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरे घर से साधु ना भूखा जाए। और ये क्या मांग रहा है? जो पहले दिया वही कम नहीं है, उसे ही उठाने के काबिल नहीं है हम। कर्जदार इतना मैं तेरी दया का, उसके कर्जा चुकाने के भी अभी हम काबिल नहीं, फिर भी मांगे जा रहे हैं, मांगे जा रहे हैं। चलो नानक जी ने कहा, अब नानक संत के आगे तुमने मनोकामना करी है, लेकिन जो देना चाहे वो नहीं लिया। नानक जी चले गए। कुछ वर्षों के बाद पुनः उसी मार्ग से नानक जी आ रहे थे। उन्होंने कहा, बाला मर्दाना, तुम बहुत समय पहले यहां से गुजरे थे, अपने पानी पिया था और उस जमींदार को मैंने कहा था मुक्ति ले ले, ली नहीं, लेकिन वो है कहां? नानक जी ने ध्यान लगा के देखा कि वो बैल बन गया। जयराम जी की बोलो, जयराम जी की। मनुष्य से बैल बन गया, बोलो जयराम जी की। ये प्रमोशन हुआ कि डिमोशन? मनुष्य जीवन था, मुक्ति का अधिकारी था और संत मुक्ति का ज्ञान भी दे रहे थे, लेकिन मुक्ति नहीं ली और क्या मांगा? नश्वर चीज। और नश्वर में जब आसक्ति रही तो मरा, और मर करके फिर क्या बना? बैल बन गया। और बैल बन के कहां? अपना ही बेटे के हाथों उसकी रस्सी है और खेत में जुत रहा है। नानक जी ने कहा, रे मर्दाने, ये तो बैल बन गया। पास में आए, उसको योग शक्ति देते हुए कहा मर्दाने ने, नानक जी ने, कि अरे भाई तू मनुष्य से बैल बन गया। देखो, इस कथा में हम सबकी कथा है। 4 आश्रम में पहला आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम, 25 साल तक व्यक्ति पढ़ता है, लिखता है और अपने शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक सारा विकास करता है, और उसके बाद फिर दूसरे आश्रम में प्रवेश करता है, गृहस्थ आश्रम में। और 50 साल की उम्र तक ईमानदारी से अगर वो संसार में जिया है तो उसे 51-52 अर्थात 50 साल की उम्र में उसको संसार से वैराग्य हो जाना चाहिए। अगर 50 साल की उम्र में उसको वैराग्य ना हो तो उसकी स्थिति फिर हो जाती है बैल की तरह। कैसी होती? बोलो। माने पहले तो तुम अपने बच्चों को पढ़ाओ, लिखाओ, बड़ा करो, शादी विवाह करो, चलो समझ में आता है, कर्तव्य है, ये करना चाहिए। लेकिन अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों का विवाह हो गया, बच्चे पढ़ लिख करके नौकरी लग गई या काम धंधे से लग गए, अब तो तुम फ्री हो। आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा, जब हम छोटे छोटे थे, और आपने भी, गांव में रहने वाले तो पता है कि घर में पहले एक कमाता था, सब खाते थे। और जब लड़का जो है वो उसकी जिम्मेवारी उसको तभी जब उसका विवाह हो जाता था, बड़ा हो जाता था, सब काम वाम सीख के जब वो जिम्मेदारी से लग जाता था, तब उसका नंबर तब आता था। तब तक तो वो मौज में जीता था, खाता पीता रहता था। शादी के बाद विवाह हो गया, फिर जिम्मेदारी आ गई, तो फिर काम शुरू करना, अब उसकी जिम्मेवारी आ गई। तो तुम जिम्मेवारी से निवृत्त हो जाओ, बाप जिम्मेदारी से निवृत्त हो जाए, बेटा लग गया जिम्मेदारी में। लेकिन अब हो क्या रहा है? पहले तो अपने बच्चों को पालो पोसो बड़ा करो, लेकिन आजकल बच्चों के पीछे लग जाते हैं। ये है बैल भरी जिंदगी। तो खेत में जुत रहा है और अपना बेटा ही उसको हाँक रहा है, और वो होती ना लकड़ी होती इतनी बड़ी, इधर तो बैल है पता आपको, और उसमें एक ऐसा कील सा होता है, हैं? क्या बोलते?
उतारी मतलब है, उतारी मतलब कील को उतारी अंदर तो फिर भागेगा, चुभेगा उसको। ये सजा है, ये सजा है। उसको चुभाते ना कि बेटा याद आ रहा, कुछ याद आ रहा है, भाग चल। जब भगवान का भजन करना था तब तो नहीं भागा, भाग, अब भाग, अब भाग, अब भाग, नहीं तो पूंछ मोड़ेगा, सटाक मारेगा, कोई इशारे से मारेगा। बताओ। नानक जी ने कहा भैया ये क्या हो गया, तेरा तो डिमोशन, उन्होंने नहीं कहा ये डिमोशन ही है, मनुष्य से बैल बन गया। नानक जी ने कहा अब भी समय है, फिर अवसर देता हूं, अब भी ले ले मुक्ति। बोले मेरे साथ वाला ये जो दूसरा बैल है ना, ये ईमानदारी से बेईमानी करता है, ये सही काम नहीं करता है, और मैं कम से कम अपने बेटे के घर में, अपनी खेत में जुत रहा हूं, तसल्ली तो है मेरे को। अरे काय की तसल्ली है, बैल बन गया। बोले अपने घर में बेटा की सेवा कर रहा हूं, बैल बन के सेवा करेगा। अवसर फिर चूक गया, नानक जी फिर चले गए। समय बीता, फिर आए, फिर देखा कुछ समय बाद वो बैल भी नहीं है। नानक जी ने फिर ध्यान लगा के देखा कहां गया, तो बोले बाले मर्दाने अब ये तो कुत्ता बन गया। क्या बन गया? अगर 50 साल की उम्र में भी नहीं संभले तो 50 से 75 तक आते तक कुत्ते जैसी ही हालत हो जाती। मतलब 75 साल की उम्र में शरीर जब जर्जरी होने लगता है, न शरीर साथ देता, तन ना साथ देगा, धन ना साथ देगा, कोई साथ नहीं देता। पड़े हो घर के कोने में, बच्चे हैं वो उछल रहे हैं, कूद रहे हैं, नाच रहे हैं, भाग रहे हैं, कभी इधर मेले में जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, बहू है अपना, बेटा है, सज धज के बाहर जा रहे हैं, तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम चारपाई में कोने में पड़े रहो, भोजन दे दिया तो खा लिया, मटके में पानी है पास में रख दिया, जरूरत चढ़ी तो पी लेना, और खांसते रहना खांसते रहना, चौकीदारी करते रहना। कुत्ता क्या करता घर की? चौकीदारी। अर्थात 75 वर्ष की उम्र, कुत्ते जैसी जिंदगी हो गई। और क्या हुआ, कैसे हुई? जब वो कुत्ता बन गया तो नानक जी ने देखा कि वो कुत्ता है कहां, तो घर में उसकी बहू, किसकी? कुत्ते की बहू, वो पहले मनुष्य था ना, उसने पूरन पूड़ी बनाई थी। महाराष्ट्र में मंदिर पूरन पूड़ी, वो चने की दाल को भिगो के रख दो रात को, फिर गुड़ में उबालते हैं मीठी मीठी, हैं, फिर उसको बीच में रख के फिर घी में बनाते हैं पूरन पूड़ी। एक पूरन पूड़ा गुरु भक्त हो गया ना, बापूजी बताते पूरन पूड़ी बनाई और घी लगाई बराबर उसमें, तो बढ़िया, पड़ोस तक खुशबू जा रही, दूर तक खुशबू जा रही। ससुर जी को खुशबू आई तो, ससुर जी माने कुत्ते को, ससुर कुत्ता बन गया। बहू ने बढ़िया बना के रखी, पति का इंतजार कर रही थी कि आएंगे तो बच्चे सब मिल के खाएंगे। पति देव खेत गए, उसने तो अपना बढ़िया डिब्बे में बना बुनू के टोकरी में रख करके, और काम से फ्री हुई तो पड़ोस में चली गई बताने के लिए। होती ना आदत, काम से फ्री हो जाओ तो मन नहीं लगता तो पड़ोस जाओ, फिर वहां गप्पे सप्पे मारो। लेकिन ससुर जी को महकाई घुस गए घर में, 4 पैर वाले ससुर जी, और 1-2 नहीं, पूरी टोकरी में से जितनी मुंह में आ सकती उतनी पूरन पूड़ी उठाई, उठा तो ली, लेकिन उतने में बहू आ गई। अब बहू को नहीं पता हमारे ससुर जी हैं। एक बार शरीर से आप निकल जाओ, फिर अगर तुम किसी भी रूप में आओ स्वीकार नहीं है, तुम्हें अपने वाले भी स्वीकार नहीं करेंगे, चाहे किसी भी योनि में आ जाओ। जब मनुष्य योनि में थे तब कदर नहीं की, अब किसी भी योनि में आ जाओ तुम्हें कोई स्वीकार नहीं करेगा। चाहे तुम बिच्छू बन के आओगे, हट, मेंढक बन के, हट, छिपकली बन के, हट, कुत्ता बन के आया, बैल बन के आया तो अड़ी दे रहे, हमारे इधर अड़ी बोलते उसको, अड़ी देना, अड़ी। अब ये आए हैं कुत्ता बन के, पूरन पूड़ी लेके भाग रहे हैं। बहू ने उठाया डंडा और
गर्दन में मारना चाहिए, लेकिन थोड़े से आगे बढ़ गए तो गर्दन में तो पड़ी नहीं, पीछे कमर के पास पड़ी, छटा। अब जोर का डंडा पड़ा, गुस्सा आया कि अभी तो भोग भी नहीं लगाया और तुमने यहाँ करके मुंह मार दिया। इतना जोर से डंडा पड़ा कि पूरन पूरी तो वहीं रह गई, दोनों टांग टूट गई, कमर से नीचे टांग लड़खड़ाने लगी। बुढ़ापे में और क्या होता है, कमर से नीचे टांग जो है लड़खड़ाने लगती है, फिर सहारा चाहिए डंडे का। लेकिन कुत्ते को थोड़ी डंडा मिलेगा, लेकिन कुत्ते जैसी जिंदगी, लखड़ते लखड़ते भाग गया। फिर भी मुक्ति नहीं मिली, क्योंकि नानक जी ने कहा था, समझाया था, कमर नहीं टूटी थी तब समझाया था कि भाई अब मुक्ति ले ले। लेकिन क्या बोला था नानक जी को कि मैं अभी घर की चौकीदारी करता हूं, अपने ही घर में तो हूं चौकीदारी, भले ना कुत्ता बन गया हूं लेकिन हूं तो घर का ही कुत्ता। अरे भैया, तब भी कहना नहीं माना तो ये हालत हो गई। अगर हम भगवान का और भगवत प्राप्त महापुरुषों का कहना नहीं मानेंगे तो कहां जाएंगे। ध्यान से सत्संग सुनो, इधर उधर मत देखो। जरा सा कोई कीड़ा आ जाए, जरा सा कोई छिपकली आ जाए, मेंढक आ जाए, ऐसे देखने लगते हैं। तुम अपने उसमें रहो। फिर नानक जी कुछ समय पश्चात फिर निकले, ध्यान लगा करके देखा कि कहाँ गया आप कुत्ता मर के। तो देखो आसक्ति कैसी होती है। अब अपने बेटे के पेट के अंदर कृमि का कीड़ा बन के बैठा हुआ है। बताओ ये प्रमोशन है? बोलो, ये डिमोशन है? मनुष्य से बैल, बैल से कुत्ता, कुत्ता से कृमि का कीड़ा। तो ये हालत है। हम भी देखें जरा, ये कहानी हम सब की है। संतों का संकेत हम सबको, ये सत्संग जो होता है वो अपने विवेक, अपने वैराग्य, नहीं राम कथा, शिव कथा, उस कथा में अपनी कथा, जिस कथा में अपनी कथा नहीं वो कथा अधूरी है। जिस कथा में सत्य का यथार्थ अनुभव ना हो वो कथा सत्संग सत्संग नहीं है। और सत्संग हमारा अपना विवेक जगे, वैराग्य जगे, भगवान की तरफ बढ़े हम। तो नानक जी ने बाला मर्दाना को कहा, देख बाले मर्दाने, कहाँ तो मुक्ति का अधिकारी था, बात नहीं मानी, बैल बना, फिर बात नहीं मानी, कुत्ता बना, फिर बात ना मानी तो कृमि का कीड़ा बन गया। आत्म अधोगति जाई, अधोगति की तरफ पतन हो रहा है। तो हम भी जरा देखें कि हम अपनी आत्मा का स्तर उस परमात्मा की तरफ बढ़ा रहे हैं या हम पशुवत जीवन जी करके पशु, कुत्ता, घोड़े, गधे की तरफ हमारी यात्रा आगे उस तरफ चल रहे हैं। जो सिर्फ कमाना, खाना और पैखाना ही जिसका उद्देश्य है वो पशु ही बनेगा। लेकिन मनुष्य जीवन पा करके जो परमात्मा की तरफ यात्रा करेगा तो इस जन्म में नहीं तो फिर अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो अगले जन्म में अगर लक्ष्य बना ले कि मुझे तो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा को ही पाना, परमात्मा की तरफ ही चलना है और सदगुरु के सत्संग को नहीं छोड़ना, सदगुरु के द्वार को नहीं छोड़ना है, सदगुरु से जो दीक्षा मिली उस मंत्र को नहीं छोड़ना है, तो वो मंत्र और गुरु की कृपा हम कहीं भी रहें, किसी भी जन्म में रहें, क्योंकि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कई जन्मों से बुला रहे हैं, कोई तो रिश्ता जरूर होगा। और वो शाश्वत रिश्ता है। गुरु का और शिष्य का नाता वो एक जन्म का नहीं होता, अनेक अनेक जन्मों का होता है। हर जन्म में वो ढूंढ लेते हैं हमको। हरि ओम।